हेलो एवरीवन, कैसे हो आप सब। आई होप कि आप बहुत स्वस्थ मस्त खुश हो। आपके लिए मैं लेकर आई हूँ एक खूबसूरत रीडिंग। बहुत बार ऐसा होता है ना कि हम कांटेक्ट में है, नो कांटेक्ट में है, लेस कांटेक्ट में है, या हम अपने पार्टनर के साथ शादीशुदा लाइफ में हैं। फिर भी कभी कभी ऐसा लगता है कि हमारे पार्टनर जो है, क्या वो सच में हमारे साथ खुश है, क्या उनकी लाइफ में या मन में चल रहा है, क्या कोई मिसकम्युनिकेशन अभी भी बाकी है। तो अगर बहुत ज़्यादा क्वेश्चंस आपको आते हैं कि आपके पर्सन के माइंड में क्या चल रहा है, उनकी लाइफ में क्या चल रहा है, तो अब आज हम जानने वाले हैं आपके पर्सन ऑन माइंड जो है, उनकी करंट फीलिंग्स क्या है आपके लिए। तो सबसे पहले हम जानते हैं कि आपके पर्सन की लाइफ में अभी क्या सिचुएशन चल रही है, आप दोनों के रिश्ते को लेकर उनके मन में क्या है। इट्स लाइक कि उनकी अभी की सिचुएशन आपकी रिलेशनशिप में क्या चल रही है, आपके रिश्ते को लेकर उनके मन में क्या सिचुएशन चल रही है। लेट्स चेक। देखो, मुझे गाना चैनल हुआ है तो मैं गाऊंगी ज़रूर। राहों पे तेरे मैं जाऊं बिखर, अगर साथ मेरे तू है हम सफर, मैं ना ये सोचूं है जाना किधर, अगर साथ मेरे तू है हम सफर, तेरे ही यादों में खोना है, वॉट एवर इट इज। ये आशिकाना इशारा हुआ। तो आपके प्यार में तो बहुत है वो बट आई एम अफ्रेड इट्स टू लेट टू टेक एक्शन। उनको ऐसा लगता है कि इस रिश्ते में पोटेंशियल है, बट शायद उन्होंने बहुत टाइम लगा दिया है एक्शन लेने के लिए। मतलब मुझे ऐसा आपकी फीलिंग सुनाई दे रही है, अब क्या फ़ायदा जब चिड़िया चुग गई खेत पता नहीं, मुझे इतने प्रॉम्प्टली मैसेजेस सुनाई दे रहा है जैसे कि आप बहुत गुस्से में, मतलब ऐसे कि जैसे चिढ़ाते हैं ना कि अब क्या फ़ायदा जब चिड़िया चुग गई खेत और वो आपके लिए बहुत प्यार में अपने मन को ऐसे न्यौछावर कर रहे हैं। ऐसे मुझे दिखाई दे रहा है एक्चुअली ओके। तो ओके, सबसे पहले उनके जो फीलिंग्स है वो है कि निग्लेक्टेड, रिस्पॉन्सिबिलिटीज एंड एस्केप। तो उनको ये समझ आया उनके मन में अभी क्या है आप दोनों के रिश्ते को लेकर। तो उन्होंने अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटीज के चलते आपको इस रिश्ते में बहुत ज़्यादा निग्लेक्टेड फील कराया। उनको ये समझ आया कि अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ को उठाते उठाते वो आपको इग्नोरेंस में डाल रहे हैं। और उनको ये भी समझ आया कि इस रिश्ते की रिस्पॉन्सिबिलिटी ना उठाते हुए वो आपसे भाग के चले गए। इट्स लाइक रनर की एनर्जी दिख रही है मुझे कि वो एस्केप कर गए, रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ को लेना नहीं है। आई डोंट वांट। उनका बिहेवियर कुछ ऐसा रहा, ये इस चीज़ का एहसास उनको हो रहा है कि उन्होंने गलती करी है अपने रिलेशन में। वो बहुत ज़्यादा कन्फ्यूजन वाले माइंडसेट में थे और इस वजह से उन्होंने आपने उनको बहुत चेस करने की कोशिश की, आपने उनको बहुत ज़्यादा समझाने की कोशिश की, बताने की कोशिश की, बट वो समझ नहीं पाए। वो बहुत ज़्यादा कन्फ्यूजन वाले माइंडसेट पे थे। तो उनको इसीलिए अभी ऐसा लगता है ना कि अब शायद समय चला गया है आपसे बात करने का, क्योंकि वो आपको रिप्लेस नहीं कर सकते। आपके साथ जो पल बिताए हैं, आपके साथ जो टाइम स्पेंड किया है, आपके साथ जो कम्युनिकेशन की है, आपके साथ जो जो भी टाइम था, वो उनके लिए बहुत प्रीशियस है। ये उनको समझ आया है। मतलब अब उनको अपनी गलती का एहसास हो गया है कि उन्होंने
कितना आपको निग्लेक्ट किया, इस रिश्ते में टेकिंग फॉर ग्रांटेड लिया, रिस्पॉन्सिबिलिटी से भागे हैं और आपको बहुत ज़्यादा कंफ्यूजन में भी डाला है। इस तरह की एनर्जी मुझे उनकी मिल रही है। तो अगर ये आपके पर्सन से रिलेट कर रहा है तो डेफिनेटली आने वाली जो फीलिंग है, करंट फीलिंग, वो आप ही के लिए है। ओके, सो अब बात करते हैं आपके पर्सन की करंट फीलिंग टूवर्ड्स यू। अब वो करंट फीलिंग टूवर्ड्स यू क्या है, आइए जानते हैं। किस चीज़ की देरी है? बाप रे, इतने सारे कार्ड्स तो नहीं लेने वाली। 4 कार्ड्स ऑलरेडी आ गए, अभी और बस 2 लेंगे और फिर हम रीडिंग को स्टार्ट करेंगे। अपने मन की 555, डेफिनेटली कोई अच्छा चेंज आपकी लाइफ में आएगा आने वाले 5 डेज 5 वीक्स के अंदर। कुछ लोगों के लिए 5 मंथ। और अगर आप बहुत ज़्यादा छोटे हो, 17-18 साल के हो, 16-17 साल के हो, तो डेफिनेटली जो परिणाम है वो साल में दिखाई देंगे। ठीक है, सो यस, आपके लिए मैं बताना चाहती हूँ उनकी करंट फीलिंग्स क्या है। सबसे पहला कार्ड है द फूल एंड द मैजिशियन। देखिए आपके साथ एक ना काल्पनिक, वो उनके मन में ना हमेशा वो आइडेंटिफाई करते हैं कि एक अच्छी डेट आपको वो किस तरह से दे सकते हैं। डेट पे ले जाना, आपको फ्लावर्स देना, आपके साथ बातचीत करना, टाइम स्पेंड करना, और आपको वो मैनिफेस्ट कर रहे हैं। अब उन्होंने अपने मन में ठान लिया है कि आप ही के साथ उनको न्यू बिगिनिंग करनी है। तो इसके बारे में वो बिल्कुल भी कंफ्यूजन वाले माइंड स्टेट पे नहीं है। द टॉवर, 3 ऑफ सॉर्ड्स। ओके ओके, देखते बताती हूँ मैं। सबसे पहला कार्ड है 7 ऑफ कप्स। आप भी बहुत ज़्यादा डे ड्रीमिंग करते हो इस पर्सन को, और ये भी पर्सन डे ड्रीमिंग करते हैं आपको लेकर, क्योंकि द मैजिशियन कार्ड भी आया था। आप दोनों ही एक दूसरे को मैनिफेस्ट कर रहे हो। तो ये पर्सन जो है वो अपने ड्रीम में आपको देखते हैं कि किस तरह से वो आपके साथ लाइफ स्पेंड करेंगे, आपको कैसे डेट पे ले जाएंगे, आपको कैसे कन्विंस करेंगे, आपको कितना कंफर्ट करेंगे, आपके मतलब आपके प्रॉब्लम में वो आपको किस तरह से आपका साथ देंगे। इस तरीके की उनकी भावनाएं अभी बहुत ज़्यादा उमड़ रही है। उन्होंने जो भी पेन आपको दिया है तो वो भी सही स्थिति में नहीं थे, उनको भी बहुत ज़्यादा पेन हो रहा था, आप भी उस पेन से गुजर रहे थे। तो ये चीज़ भी उनको आपको कन्वे करनी है। उनकी करंट फीलिंग यही है कि जो निगेटिव चीज़ें आप दोनों के बीच में हुई, जो टॉवर मोमेंट आप लोगों के बीच में आया, अब आपसे कोई थर्ड पार्टी सिचुएशन थी, तो उन सब से वो बाहर निकलकर आपके पास आना चाहते हैं। उनकी फीलिंग आपके लिए बहुत ज़्यादा अब परवान चढ़ चुकी है कि उनको आपके साथ ही लाइफ में आगे बढ़ना है। आप उनके ड्रीम पार्टनर हो। जैसा पर्सन वो मैनिफेस्ट कर रहे थे अपने लाइफ में, आप बिल्कुल वैसे हो। हाँ, तुम बिल्कुल वैसी हो जैसा मैंने सोचा था। चांद से महबूबा हो मेरे, कब ऐसा मैंने सोचा था। हाँ, तुम बिल्कुल वैसी हो जैसा मैंने सोचा था। ये फीलिंग्स है उनकी आपके लिए। और देखिए, नाइट ऑफ पेंटिकल, वो आपको कमिटमेंट देना चाहते हैं। अब वो आपको चेस करेंगे। उनको ऐसा है कि कुछ भी हो जाए मैं इसको नहीं छोड़ूंगा, नहीं छोड़ूंगी। बहुत जो भी चीज़ें करनी पड़ेगी मैं मनाऊंगा या मनाऊंगी, और इसी पर्सन को कमिटमेंट दूंगा या दूंगी। तो वो आपको कमिटमेंट देने के लिए अभी रेडी है। उनके मन में ये फिक्स्ड है। देखिए,
थ्री ऑफ पेंटिकल, वो आपको स्टेबल कमिटमेंट देना चाहते हैं और ये एक शादी की कमिटमेंट होती है। थ्री ऑफ पेंटिकल इज अ मैरिज कार्ड, तो डेफिनेटली वो लॉन्ग टर्म पार्टनरशिप आपके साथ देखते हैं एक शादी के रूप में, मतलब आपको एक हस्बैंड या वाइफ के रूप में देखते हैं। तो वो आपके साथ पूरी शिद्दत से एक रहता है ना इक्वल गिव एंड टेक लाइफ में करना चाहते हैं। आपको वो बहुत ज़्यादा अमेथिस्ट पर्पल कलर जो है वो क्राउन चक्रा को डिनोट करता है। तो डेफिनेटली वो आपको सर का ताज बनाकर रखना चाहते हैं, आपसे बहुत प्रेम करते हैं। मुझे संस्कृत में वो आपको प्रपोज करते हुए दिखाई दे रहे हैं, अहम त्वम प्राणियामी। आई डोंट नो मुझे क्या क्या सुनाई दे रहा है, क्योंकि देखिए अगला कार्ड भी वही है, वो आपको प्रपोज करना चाहते हैं। नाइट ऑफ कप्स, अपने दिल की सारी इमोशंस आपके सामने रखना चाहते हैं। एक सरप्राइज विजिट आपको करके आपको हैरान कर देना चाहते हैं। आप ही हो उनको उनके दिल का टुकड़ा, जो उन्होंने पहले खो दिया था, अब वो वापस से खोना नहीं चाहते हैं। वो आपके पास आना चाहते हैं, आपसे आपको कमिटमेंट देना चाहते हैं और आपसे शादी करना चाहते हैं। तो उनकी करंट फीलिंग्स कुछ ऐसी ही है। तो अब देखते हैं कि उनकी जो करंट फीलिंग्स है वो एक्चुअल में चीज़ें वर्कआउट करेंगी या सिर्फ दिल में ही रहेगी। ओके, थोड़ा सा ये मैस उठाती हूँ। सो अब देखते हैं कि ओके एक्चुअल लाइफ में ओके कुछ कहने से पहले ही कार्ड्स आ गए। ओ गॉड रिट्रीट। अभी मैं दिखाती हूँ कुछ कार्ड्स जो उछल कर बाहर गिर पड़े। सबसे पहला कार्ड है, उनको ना आपसे मिलने का बहुत मन कर रहा है, बट उनके कुछ रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ के चलते वो जल्दी आपको कनेक्ट हो नहीं पा रहे हैं। सबसे पहला कार्ड गिरा प्लेफुलनेस एंड हीलिंग फैमिली इश्यूज, और उसके साथ साथ ही सेपरेशन। तो आपके साथ जो सेपरेशन हुआ, उस सेपरेशन में उन्होंने अपने फैमिली इश्यूज पे वर्कआउट किया। अब वो आपके साथ एक प्लेफुल एनर्जी में आकर आपके साथ टाइम स्पेंड करना चाहते हैं, इस सेपरेशन को ख़त्म कर देना चाहते हैं। कोई थर्ड पार्टी सिचुएशन थी तो उस थर्ड पार्टी सिचुएशन से डील करके अब वो आपके पास वापस आना चाहते हैं। एक प्यार वाला मुझे बहुत गाने बहुत याद आ रहे हैं। प्यार हमें प्यार नहीं, प्यार हमें प्यार तुम कितना करते हो, यार हमें यार तुम कितना मरते हो, ऐसा कुछ था ना वो गाना, यार हम पे यार तुम कितना मरते हो। आई डोंट नो, चंद्रचूड़ सिंह की फिल्म का गाना था, महिमा चौधरी एंड चंद्रचूड़ सिंह आई थिंक, आई डोंट नो। तो देखो अब उन्होंने भी इस रिश्ते पे कंट्रोल रखना बंद कर दिया है। अगर वो कुछ देखो उसके पीछे ही था वर्थ वेटिंग फॉर, एंड उसके नीचे है हनीमून कार्ड्स। तो डेफिनेटली इस रिश्ते में अब चीज़ें डेफिनेटली हील होने वाली है। आपने जो इंतज़ार किया है वो वर्दी होगा, क्योंकि आपको मिलने वाली है रीट्रीट। ये रीट्रीट क्या है, आप दुनिया से वो आपको ले जाएंगे अगेन, ये मैरिज के अटायर में है देखो, और आपने जितना उनको प्यार दिया है वो भी आपको सूद समेत लौटाने वाले हैं। देखो अनरिक्वायर्ड लव, या तो वो किसी रिश्ते से या ऐसे अनरिक्वायर्ड लव से या सिचुएशन से बाहर आ रहे हैं, या आप बाहर आ रहे हो। तो उसके बाद डेफिनेटली फॉरगिविंग एंड लर्निंग, आप दोनों के बीच में एक ऐसी कम्युनिकेशन होगी जहां आप एक दूसरे को माफ़ करोगे और लर्न करोगे कि उनकी लाइफ में क्या क्या चल रहा है। एंड देखो कुछ लोगों के लिए मैं ये बता दूं, अगर आप किसी मैरिड पर्सन के लिए देख रहे हैं तो डेफिनेटली वो डाइवोर्स की प्रोसेस में है, पर
उनके लाइफ में उनके अगर बच्चे हो तो वो बच्चों को नहीं छोड़ सकेंगे, वो बच्चों को लेकर ही उनके पार्टनर के साथ कोई बातचीत चल रही है। ये स्पेसिफिक मैसेज कुछ लोगों के लिए है। कुछ लोगों के लिए मैं ये बता दूं कि अगर वन पर्सन मैरिड है, वन पर्सन सिंगल है और समाज इस रिश्ते को नहीं मानेगा, इसलिए वो अगर आपसे दूर रह रहे थे, तो अब वो सब चीज़ें छोड़कर आपके साथ कुछ टाइम स्पेंड करेंगे। इस चीज़ को कैसे हैंडल करना है उस चीज़ के बारे में आपसे डिस्कशन करेंगे। आप दोनों सेम पेज पर आने वाले हो। अब वो फाइनेंस को लेकर या समाज को लेकर ज़्यादा सोचने वाले नहीं हैं। अब वो वही करेंगे जो उनको करना है। तो मोस्ट ऑफ मुझे यही दिख रहा है कि आने वाले समय में वो आपके लिए कोई स्टैंड लेते हुए दिख रहे हैं, आपसे कम्युनिकेट करते हुए दिख रहे हैं और आप दोनों एक दूसरे के साथ खुशहाल लाइफ बिताते हुए या जीते हुए दिखाई दे रहे हो। तो यही थी उनकी करंट फीलिंग्स एंड नेक्स्ट एक्शंस। आपको ये रीडिंग कैसी लगी, आपसे रिलेट हो या नहीं, मुझे ज़रूर बताइएगा। मेरा यूट्यूब चैनल इटर्नल लव 143 को लाइक शेयर और सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिएगा। फिर मिलेंगे नए रीडिंग के साथ, नए टॉपिक के साथ। तब तक स्वस्थ रहो, मस्त रहो, खुश रहो, खुशहाल रहो। बाय।